नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बिल संशोधित होने के बाद पास हो गया दोनों सदनों से। अब इसके बाद देश के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तमाम मौलवी मौलानाओं ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन AIUDF वाले बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने नई संसद को भी वक्फ की संपत्ति बताया था, अब वो बिल पर धमकी दे रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि बदरुद्दीन अजमल चाह क्या रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। CAA के वक्त भी खूब भ्रम फैलाया गया, बवाल करवाया गया, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई। अब की माहौल शांत है। ऐसे में बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग क्या रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे हैं। ये अपनी संपत्ति बचाना चाह रहे हैं। एक लाइन में मैं बोलूं तो ये जितने मुल्ले मौलाना जिनकी आप बातें कर रहे हैं, चाहे तौकीर रजा हो या फिर आज जिनका भी बयान आया है, 3-4 का ही आया है बयान इसके खिलाफ में कि ये होगा वो होगा, दरअसल इन सब के बारे में आप एक एक करके पता कीजिए। ये खुद वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हुए हैं, उनसे लाभ ले रहे हैं और इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं चलने देंगे तो काला कानून है तो आंदोलन करेंगे। देश का आम मुसलमान इनके साथ नहीं है। मुझे एक डर ये था कि गुरुवार को ये राज्यसभा से पास हुआ है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और देश भर में जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो आते हैं नमाज पढ़ने। तो आज शुक्रवार को कहीं कोई उपद्रव तो नहीं करेगा, कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं करेगा, मुझे ये डर था। लेकिन शुक्रवार पहले लगातार के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। CAA के टाइम पर पत्थरबाजी होती थी जुम्मे की नमाज के बाद। बिल्कुल। और नहीं, जब भी होता है तो जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठी होती है, तो आज ही कुछ ना कुछ होने की संभावना थी। लेकिन मैं धन्यवाद कहूंगा इस देश के आम मुसलमानों का, जिन्होंने शांति से और इन मौलानाओं के भड़कीले बयानों के बावजूद कहीं कोई इस तरह का काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इन मौलानाओं के साथ आम लोग नहीं है, क्योंकि आम लोग एक चीज देख रहा है, वो देख रहा है कि देश का जो टोटल मुसलमानों से 85% मुसलमान है वो वंचित हैं और सिर्फ 15% जो अशराफ हैं या तुर्की मुसलमान है, जो खुद को कहते हैं कि हमारी वंशावली तुर्क से है तो हम ईरान से आए हैं, सिर्फ उन लोगों के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, जो धमकी बदरुद्दीन दे रहे हैं जी, इस धमकी को सुनने और के बाद समझ क्या आ रहा है, ये बताइए मुझे। नहीं, समझ में यही आ रहा है कि ये संपत्ति इनके पेट पे लात पड़ा है, इनकी संपत्ति जा रही है। जो किराया वसूलते थे, जो अवैध कब्जा करके रखा था, वो इनको डर लग रहा है कि कहीं हमने जो अवैध कब्जा किया था वो हमसे छीन ना जाए, और इसी वजह से ये बयान दे रहे हैं। ये तो नई संसद को भी वक्फ की संपत्ति बताते फिरते हैं। हाँ, इन्होंने ये आड़े तिरछे कई तरह के दावे किए थे। और जिन मौलाना ने दावा किया था कि कुंभ की जमीन हमारी है या संसद हमारी है, कुछ लोगों ने कहा था कि 1500 साल पुराना जहां शिव मंदिर है वो हमारा है, कुछ लोगों ने कहा था कि वाराणसी का जो कॉलेज है वो हमारा है। उन लोगों को आपत्ति है कि अब इधर उधर के दावे नहीं कर सकते। आप पता लगाइए कि जो बयान दे रहे हैं उन मौलानाओं ने वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा जमाया है या नहीं जमाया। आप पता कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और देश का आम मुसलमान इस बात को समझ रहा है। मैं आपको एक आंकड़े दे रहा हूं जी। वक्फ के खिलाफ जितने केसेस किए गए हैं, जो अपील की गई है, उसमें से 30% अपील करने वाले मुसलमान हैं। वो 30% इसलिए है कि देश में 80% हिंदू हैं, बाकी ये 18% के आसपास मुसलमान है। लेकिन 18% मुसलमान 30% केस कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ये आप देख लीजिए। आप देख लीजिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अगर इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैदराबाद में वक्फ की संपत्तियों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कब्जा करके रखा है। रिपोर्ट आई है कि जो मैरियट होटल है हैदराबाद का, उस पे कब्जा है असदुद्दीन ओवैसी का और वो वक्फ की जमीन पे बनी। आरोप यह है कि एक अकबर अहमद डंपी हुआ करते हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत बड़े रिसोर्ट पे कब्जा करके रखा है, जो कि वहां पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं। आप पता कीजिए कि बदरुद्दीन अजमल की जो संपत्ति है, कुछ तो उन्होंने बिजनेस से बनाई है, कुछ कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने वहां वक्फ संपत्तियों पे कब्जा करके रखा है, अवैध कब्जा।
इनका छीनने वाला इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनके पेट पे लात पड़ी है। आम मुसलमानों को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और इस देश का असम में जिस तरीके मुसलमान सड़कों पे नहीं असम है। में जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में मियां मुसलमानों का जिक्र बहुत हुआ, जिसके लिए कहते हैं हिमंता कि इनको हटा देंगे, और भी तमाम बातों का जिक्र हुआ। ऐसे में AIUDF लगातार इन सब मामलों में विरोध में रहती है कि भैया कैसे आप मियां मुसलमानों को बाहर कर देंगे या कैसे किसी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तो एक तरफ वो सब चीजें और दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना। अगर इन दोनों चीजों को जोड़ें तो असदुद्दीन ओवैसी बदरुद्दीन अजमल केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को सिर्फ अधिकांश मुसलमान ही वोट करते हैं, अधिकांश। ये अपने टारगेट ऑडियंस यानी अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं और ये उन्हें भड़का रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, इन सारे मौलानाओं को जो बयान दे रहे हैं, इनको यह है कि आज तक ये मुसलमानों की वोटों की ठेकेदारी करते थे। ये बड़ी बड़ी पार्टियों से जाके डील करते थे कि आप हमें पैसे दे दीजिए या हमसे हाथ मिला लीजिए, हम यहां के इतने मुसलमानों के वोट आपको दिला देंगे। आज की तारीख में इनकी हैसियत नहीं है कि आम मुसलमानों के वोट वो दिला सके, क्योंकि आज की तारीख में आम मुसलमान अपना फैसला खुद ही करता है कि कहां देना है कहां नहीं देना है। इनको डर यह है कि हमारे दुकान, जो हमने दुकान सजा के बैठा था और हम दिखा के जो पैसे वसूलते थे या जो समर्थन वसूलते थे कि इतने मुसलमान मेरे पीछे हैं, कहीं उस दुकानदारी तो हमारी बंद नहीं हो जाएगी, कहीं उस दुकान पर तो ताला नहीं लग जाएगा। एक डर ये भी है। और ये कह रहे हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे। देश संविधान से चलेगा और संविधान के तौर तरीकों का पालन करते हुए यह बिल पास कराया गया है। देश में संसद सर्वोच्च है, यह शरिया सर्वोच्च नहीं है, ये आप समझिए। तो देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संसद में पारित कानून से ही चलेगा। हाँ। आप सड़कों पे बैठकर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते इसका कोई महत्व नहीं। ऐसे मौलाना, ऐसे नेता CAA के टाइम का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। कोशिश माहौल बन पाएगा और आज से नहीं कोशिश की थी और ये आज से नहीं कोशिश कर रहे हैं। जब JPC की रिपोर्ट जब टेबल की गई थी उस वक्त भी बड़ी बड़ी बयानबाजियां की गई थी। उस वक्त भी इन्होंने ऐलान किया था कि आम मुसलमान सड़कों पर उतरो, नहीं उतरा। आज भी ऐलान कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आम मुसलमान साथ देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि हमें तो कोई फायदा नहीं, उल्टा हमारे ही जमीन पे, घरों पे कब्जा जमा के ये बैठे हुए हैं। अब बताइए कि जो संभल में जो जामा मस्जिद के बगल में जो सरकारी जमीन थी उससे किराया कौन वसूल रहा था? पता कीजिए, वो बर्क का परिवार वसूल रहा था और वो वहां जो कौन थे मस्जिद में, जाकिर नाम था उनका, वो वसूल रहे थे। इससे आम मुसलमानों को क्या फायदा? बिल्कुल, आम मुसलमानों को अवैध कब्जे हैं या नहीं, अवैध कब्जे हैं या नहीं, बदरुद्दीन अजमल ये बताए कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टी जो मैंने दान कर दी है वो धर्म के काम में लगना था, मजहब के काम में लगना था, या इनकी प्रॉपर्टी है? वो इनके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है ना। यह तो आम जनता की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए लगनी थी, क्यों नहीं लग रहा? इस सवाल का जवाब दे। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। जवाब दे कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं, जैसे आबादी की तुलना में बात करें तो आसाम में है, बंगाल में, वहां अल्पसंख्यकों की हालत सबसे खराब क्यों है? सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी पता है किस राज्य में है? बंगाल में। और सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य के मुसलमान है? वो बंगाल के हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आपके पास है, जब सबसे ज्यादा कमाई आपके पास है, तो वहां के मुसलमान तो सबसे अमीर होने चाहिए थे, लेकिन सबसे गरीब क्यों है? इसका मतलब है कि उनके हक का पैसा कोई खा रहा है, और खा कौन रहे हैं? यही मुल्ले मौलाना। तो ये अल्लाह का इस्लाम बना मुल्ला का इस्लाम, इसकी लड़ाई है ये। बिल्कुल, और इस लड़ाई में आम मुसलमानों को भी घसीटने की कोशिश तमाम मौलाना, मौलवी और ऐसे कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम नेता कर रहे हैं जो कि अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। CAA का वक्त जैसा था वैसा माहौल बनाना चाहते हैं। इसीलिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल हो या और वो ऐसे मौलाना जो कि भड़का रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, वो चाहे अहमदाबाद में हो, कोलकाता में हो, हैदराबाद में हो, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। आम मुसलमान अब की नहीं उतरा सड़कों में और इसीलिए स्थिति नियंत्रण में है। बाकी बदरुद्दीन अजमल जिन्होंने नई संसद, एयरपोर्ट, तमाम चीज़ों पर दावा ठोका,
अब वो वक्फ बिल पर इस तरीके की धमकी दे रहे हैं सरकार को कि हम आंदोलन करेंगे। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।